हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है हम बहू के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हुआ मानसी, माँ पापा गुस्से में क्यों है? उन लोगों का कहना है कि बहू ने बिना नहाए धोए खाना बनाया है, इसलिए वे ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। अरे यह क्या बात हुई, चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, कहकर नवीन अपने माता पिता को समझाने बाहर हॉल में आ गया। मम्मी, आप नाराज़ क्यों हो? आप और पापा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? हम ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। अशुद्ध रसोई? तेरी पत्नी ने बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया, और तो और नाश्ता कर भी लिया। जरा सा भी नियम धर्म का ध्यान नहीं रखा। हमारी आदत नहीं ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना खाने की। पहले तो सारे नियम धर्म मानती थी, अब क्या हो गया? देखो मम्मी, उसे बीपी की समस्या रहती है। डॉक्टर ने उसे सुबह कुछ ना कुछ खाने के लिए कह रखा है। जब से उठती है तब से काम में लगी होती है। क्या हो गया कि कभी बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया तो? तू भी उसी की पक्ष बोल रहा है। पता नहीं जब हम यहाँ नहीं थे तो ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर। मम्मी, पिछले महीने आप लोग यहाँ से क्यों गए थे मुझे अच्छी तरह पता है। उस समय मानसी की जो हालत हुई थी वह भी मुझे अच्छे से पता है। मानसी की हालत को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है। और इतना भी समझ में आ गया कि मेरे परिवार के लिए कौन कितना खड़ा होता है। इसलिए चैन से जीने दो हमें। नवीन का इतना बोलते ही उसके मम्मी पापा में हिम्मत ना हुई कि कुछ कहने की। वही अंदर कमरे में बैठी मानसी को सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसे याद हो आया वो मंजर जो पिछले महीने उस घर में घटित हुआ था। पिछले 3 दिन से मानसी की तबीयत खराब थी, फिर भी जैसे तैसे घर का काम संभाल रही थी। फिर भी सास ससुर को तो बिल्कुल नहीं देखा कि उसकी मदद ही कर दे। जिस दिन तबीयत थोड़ी बहुत ही खराब थी उस दिन सुबह दवाई लेने के लिए उसने बिस्किट का पैकेट उठाया ही था कि मम्मी ने आकर टोक दिया। अरे यह क्या कर रही है? बिना नहाए धोए मुंह झूठा कर रही है। पहले नहा धोकर नाश्ता बनाओ, उसके बाद दवाई लेना। नवीन ने कुछ कहना चाहा तो मानसी ने यह कहकर रोक दिया कि क्या छोटी सी बात को लेकर घर में बहस करते हो। पर उस दिन सुबह से मानसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उससे तो बिल्कुल भी बिस्तर से उठते ही नहीं बन रहा था। 1 बजने को आ रहे थे पर घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे खाना तो बनाकर खिला दे। भूख के मारे पेट जल रहा था और तबीयत के कारण शरीर हिल नहीं पा रहा था। बेटा मनन जो कि 10 साल का था स्कूल गया हुआ था। सुबह पति नवीन ने दूध ब्रेड दे दिया था, उसी को खाकर दवाई ली थी। और बच्चे को भी सैंडविच बनाकर दे दिए थे जो वह अपने लंच बॉक्स में ले गया। ऑफिस जाते जाते अपनी मम्मी को बोल गए थे कि मम्मी आपके और पापा के लिए दलिया बना लेना, मैं ऑफिस में ही कुछ लेकर खा लूँगा। लेकिन यह क्या, नवीन के ऑफिस जाते ही सास ससुर ने अपना सामान पैक किया और अपने छोटे बेटे के घर निकल गए। खैर घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। बेटा मनन स्कूल से आ गया था, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मी दादी कहाँ है? दादी और दादू चाचू के पास गए हैं। अच्छा, मनन ने धीरे से कहा। बेटा भूख लगी है? नहीं मम्मी अभी नहीं, आप आराम करो, मैं तो कुछ देर पढ़ाई करूँगा। मनन उसके आगे कुछ न बोला। मानसी की हालत देखकर मनन की हिम्मत भी नहीं हुई कुछ कहने की। चुपचाप रसोई में गया और रसोई में कुछ खाने पीने की चीज़ ढूंढने लगा। अचानक बर्तन गिरने से आवाज़ आने से मानसी बोल उठी। क्या हुआ मनन, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? भूख लगी है? नहीं वो मैं, हाँ मम्मा कुछ खाने को ढूंढ रहा था। सुनकर मानसी को रोना सा आ गया पर हिम्मत रख बोली, इधर तो आओ मेरे पास। मनन मानसी के पास आया तो उसे अपने पास बैठा कर बोली, खिचड़ी खाओगे? हाँ मम्मा, अभी तो इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पर बेटा मैं तुम्हें बताती जाती हूँ, तुम बना लोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मनन खुश होते हुए बोला। जैसे तैसे मानसी बिस्तर पर से उठी और मनन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रसोई की तरफ और रसोई की दीवार से सट कर खड़ी हो गई। इतने में मनन हॉल में से कुर्सी ले आया और मानसी उस पर बैठ गई। मानसी जैसे जैसे बता रही थी मनन वैसे वैसे कर रहा था। हालांकि कई सामान बिखरा भी, लेकिन बच्चे की मेहनत से आधे घंटे में बनने वाली खिचड़ी 1 घंटे में बिना किसी सब्जी के तैयार हो गई। अपने और मानसी के लिए 2 थाली में खिचड़ी निकाल कर मनन पहले मानसी को कमरे में धीरे धीरे छोड़कर आया। फिर दोनों थालियां लेकर मानसी के पास ही आ गया और वही मानसी के पास बैठकर खिचड़ी खाने लगा।
उसे खाता देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ यह समझ भी आ गया कि आज के बाद उससे जितना हो सकेगा वह उतना ही करेगी, क्योंकि उसके ना होने से सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ नवीन और मनन को होनी है। सास ससुर का क्या है, वो तो छोटे बेटे के पास भी रह लेंगे जैसे आज चले गए। बस वह दिन था और आज का दिन है। उससे जितना होता है उतना ही करती है। आदत का क्या है, शरीर से सधे तो करो वरना उस आदत को छोड़ दो। नियम धर्म अपनी जगह है, शरीर अपनी जगह। नियम धर्म की पालना के लिए अब वह अपने शरीर को बेवजह परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।